वो रीमेडिकल से संबंधित एक और जरूरी बात है। कोर्ट से ऑर्डर हो रहे हैं बच्चों के। कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोर्ट केस नहीं किया। मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि अगर जो बच्चे कोर्ट में केस नहीं करेंगे, फिर उनके पास एक लेटर आएगा कि आपने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा और आपकी उम्मीदवारी रद्द की जाती है। क्योंकि जो फाइनल मेरिट होती है वो एक सिलेक्शन है हमारा, जो बच्चों का होता है वो सिलेक्शन होता है। मेडिकल उससे एक अलग होता है, क्योंकि उसने लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट को पास किया है। जब फिजिकल टेस्ट करने के बाद जो मेरिट बनती है वो फाइनल मेरिट बनती है। अभी भी बच्चे इसमें सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो, वो फाइनल रिजल्ट है, वो आपका सिलेक्शन है। अब मेडिकल में जो बच्चा फेल हो जाता है, जब उसकी उम्मीदवारी को रद्द करते हैं, अगर वो कोर्ट में या कहीं भी अपनी पैरवी नहीं करता, तो मैं बच्चों को एक बार फिर बताने जा रहा हूं, अगर जो बच्चे रह चुके हैं तो वो कोर्ट केस करें। क्योंकि डिपार्टमेंट ने पहले ही मना कर दिया। तो कल एक बच्ची का फोन मेरे पास आया कि सर, मैंने आपकी यूट्यूब पर एक वीडियो देखी है और सर मैं मिलना चाहती हूँ। तो वो खानपुर रहती है, दिल्ली में। तो उसके पिताजी एक प्रेस की दुकान करते हैं। तो उन्होंने मेरे को फोन किया कि सर, मैं प्रेस की दुकान करता हूँ और मेरी लड़की दिल्ली पुलिस के मेडिकल में फेल हो गई, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो मेरे घर पर आए। तो मैंने उनसे बोला कि क्या दिक्कत है। तो उन्होंने मुझे अपनी परेशानी बताई कि सर, मेरी लड़की, मैंने प्रेस की दुकान करता हूँ, मैंने कैसे तैसे करके अपनी बच्ची को पढ़ाया है। कोचिंग सेंटर वाले बोले कि अब कुछ नहीं होगा। जब मेरी बच्ची मेडिकल में फेल हो गई तो हमारे अरमान टूट गए। मैंने अपनी बेटी को किस तरीका से मेहनत करके पढ़ाया है। मैं प्रेस की दुकान करता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। तो मैंने कहा कि कोई घबराने की बात नहीं है, आप सही आए हो। तो कहने लगे कि सर, हम पे तो कुछ पैसे भी नहीं है जो हम कुछ पैरवी भी कर सके, हमें तो मालूम भी नहीं है, क्योंकि पढ़ाने वाले टीचर ने सिर्फ बिल्कुल मना कर दिया है। तो मैंने कहा कि कोई घबराने की बात नहीं है, आप हिम्मत रखो, आपकी बेटी दिल्ली पुलिस की ऑफिसर बनेगी। जो आप प्रेस की दुकान कर रहे हो, आपकी गरीबी को हटा देगी और आपकी बच्ची दिल्ली पुलिस में ऑफिसर बनेगी। ये मेरी आत्मा कह रही है। आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ये मैं कह रहा हूँ। तो उनको उम्मीद जागी, तो इसलिए मैं वो उनकी वीडियो नहीं बनाई। क्योंकि जिस दिन वो बच्ची सिलेक्शन हो जाएगी, वो बच्ची खुद कह रही कि जिस दिन मैं वर्दी पहन लूंगी उस दिन मैं आपकी वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आप खुद देखना जब वो वीडियो में आएंगे। तो मैंने उस बच्ची को आश्वासन दिया कि फिर वो बोली कि जब मैं पुलिस हेडक्वार्टर अपनी एप्लीकेशन लगाने गई तो वहां मेरा डॉक्यूमेंट सारे चोरी हो गए और मेरा फोन भी कहीं गिर गया। तो मैंने कि कोई घबराने की बात नहीं, आप भर्ती सेल पहुंचो, वहां से अपने डॉक्यूमेंट निकलवाओ और बताना कि सर, मेरे साथ ऐसे ऐसे इंजरी हुई है। तो बच्ची गई, तो वहां पर पूछा, पता चला कि अभी उनकी ड्यूटी लगी हुई है, क्योंकि इलेक्शन है 25 तारीख के दिल्ली के अंदर। तो उस बच्ची का फोन आया। तो मैंने कि कोई बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर आ जाओ, उसके बाद आप चले जाना और अपने डॉक्यूमेंट निकलवा के आना कि आप किस चीज में फेल किए हो। उनकी एक रिपोर्ट लाना, फिर आपका कोर्ट में केस लग जाएगा। तो बच्ची बोली, सर, मेरे पे तो कोर्ट के पैसे भी नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं गरीबों की मदद करता हूँ, आपका काम हो जाएगा। जिस दिन आप पुलिस ऑफिसर बन जाओगी, इसकी चिंता मत करो आप। मैंने बच्ची को पूरी तरह समझाया। तो बच्ची फिर थोड़ा खुश हुई। घबराओ मत, खुश रहो। अगर खुश रहोगे तो नौकरी जल्दी मिलेगी। अब घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, अब अगले महीने कोर्ट की छुट्टी पड़ जाएगी। तो अब जिनके जो ऑर्डर हो चुके हैं उन बच्चों के, अब वो इलेक्शन के बाद अपना पता करें कि जी हमारा मेडिकल अब कब कराएंगे। इकट्ठे होकर जाए, पता करें, क्योंकि बताने का काम है उनका।
अगर नहीं बताते तो ये गलत है, क्योंकि बताना चाहिए कि बच्चों के साथ क्या क्या बीत रही है, उनकी परेशानी को सुनना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी उनकी इसीलिए है और इसीलिए ही उनको ड्यूटी पे लगाया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको तनख्वाह दे रही है इसी बात की और उनकी ड्यूटी बनती है ये। तो ये बच्चों को बताना चाहिए। तो मैंने अभी बात करी थी उस बच्चे की, तो जब उसका सिलेक्शन हो जाएगा तो हम एक वीडियो बनाएंगे। अब ये तो पता चल रहा है कि जुलाई में डेटें मिल रही हैं, अगस्त में डेट मिल रही हैं। अगर 1 जुलाई को ज्वाइनिंग नहीं होती है तो फिर पूरे ट्रेनिंग सेंटर भर जाएंगे, तो फिर ज्वाइनिंग मिलनी बहुत मुश्किल है। तो फिर जो 4 मार्च को जो बैच गया था 1000 बच्चों का, जब उनकी पासिंग आउट हो जाएगी उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर खाली होगा। इसके बाद अगर जुलाई अगस्त में उन्होंने मेडिकल करा भी दिए तो फिर एलिगेशन ये लग जाएगा कि ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है। ऐसा कई बार हुआ है, जब ट्रेनिंग सेंटर भर जाते हैं तो बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दी जाती, उसके लिए बैच बनाना पड़ता है। देखो करीब बैच 150, 200, 300 कितना भी हो, एक बैच होना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि 2 बच्चों के कोर्ट से ऑर्डर हो गए, उनको 2 को ट्रेनिंग कराए, तो 2 को तो ट्रेनिंग करा नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए बैच का होना बहुत जरूरी है। जब तक बैच नहीं बनेगा, जब तक ट्रेनिंग पे नहीं भेजा जाएगा। तो 1 जुलाई से सारे ट्रेनिंग सेंटर भर जाएंगे। अभी 21 तारीख को ड्राइवर की पासिंग आउट हो गई, अब उधर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की हो जाएगी, AW की हो जाएगी, तो ट्रेनिंग सेंटर खाली हो जाएंगे। उसके बाद 1 जुलाई को जो लड़कियां बची हुई हैं, लड़के बचे हुए हैं, उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो हौसला रखो बच्चों। इसी तरीका से हम मदद कर रहे हैं ताकि कोई बच्चा परेशान ना हो, क्योंकि वीडियो के जरिए हर बच्चे को धीरे धीरे पता चल रहा है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है। अगर ये बच्ची मेरी YouTube पर वीडियो नहीं देखती तो इस बच्ची को पता नहीं चलता। अगर ये बच्ची सिलेक्शन हो जाएगी तो बच्ची ने कहा कि मैं आपका एहसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। तो ठीक है, हम इस तरीका से मदद करते रहेंगे गरीब बच्चों की। आप भी हमारा हौसला रखो और मैं भी आपका हौसला बना रहा हूं। तो इसी तरीका से चैनल पर बने रहो, देखते रहो। मेरे चैनल का नाम है फिजिकल मास्टर ऑफ दिल्ली पुलिस चैनल। तो इस पे कमेंट करो कि सर मुझे ये परेशानी है, क्या मुझे दिक्कत है। मैंने फोन नंबर भी दिया है, जबकि कोई यूट्यूबर अपना फोन नंबर नहीं देता, क्योंकि मैं जब सच्चाई बातें बोलता हूं तो जब तो हम आपको नंबर दे रहे हैं, फोन नंबर, क्योंकि बच्चों की परेशानी को हम समझते हैं। हमने परेशानी को देखा है बच्चों की, जब बच्चे परेशान होते हैं। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।